मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये यूथ विंग का जो सम्मेलन है, इसका रखने का खास मकसद ये था कि मुल्क में अक्सरियत आबादी हम नौजवानों की है और हम नौजवान मुल्क की सियासत से दूर रहने की वजह से झंडे उठाने में, इलेक्शन में नालायक नेताओं के काम करने में, नालायक नेताओं को जिताने में, अमीर को और अमीर बनाने में कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। सियासी तजुर्बा नहीं होने के कारण हर चुनाव में बिरयानी, क्रिकेट टूर्नामेंट के चंदे के नाम पर हम अपने इलाके के मशहूर नालायक को कॉर्पोरेटर बना रहे हैं। बना रहे कि नहीं बना रहे? बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, पिछला 5 साल 2017 से 2022 का आपके बीच में, यहां ज्यादातर जो युवा है, मैं देख रहा हूं गैबी नगर, शांति नगर, नए गांव इलाके से आए हुए हैं। आपके इलाके में चलने के लिए सड़क नहीं, आपके इलाके में अक्सरियत तबके को पानी मैसर नहीं, आपके इलाके में गलाजत का अंबार लगाने के लिए डंबई गरम बनाया जाता है। आपके ही इलाके में चौहान कॉलोनी में साजिश के तहत समाजवादी का आमदार वहां पर कचरा कुटी का अंबार लगाने की साजिश रचता है पैसे की बुनियाद पर। क्यों? क्योंकि मालूम है कि गरीब पैसे की बुनियाद पर दोबारा हमें चुनकर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, हमारी भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका, जिसके माध्यम से आपको वो सारी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं जिसके आप कोशा हो, कि अच्छी सड़क, रोशनी का इंतजाम, साफ सफाई, पानी का इंतजाम, या फिर मोहल्ले में अगर सरकारी स्कूल चल रही है तो अच्छी तालीम का इंतजाम। लेकिन पिछले 20 सालों में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने आपके साथ क्या किया? आपने अक्सरियत तादाद में 2002 में भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका बनी और 2002 से आज तक 2022 तक 20 सालों में आपने क्या किया? आपने खास तौर पे मुसलमानों ने कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिया, ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटर बनाए, उनको महापौर बनाने का मौका दिया, उनको डिप्टी मेयर बनाने का मौका दिया। लेकिन 20 साल में आप अगर मुशाहिदा करते हैं भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका का, तो मुसलमान होने के नाते आपने ये सोचा कि सेकुलर जमात है, सेकुलर पार्टी है, इसको चुन कर देना चाहिए, ये मेरा ख्याल रखेगी, मेरा सुरक्षा का ख्याल रखेगी, मेरे जो मसाइल है उसको हल करेगी। 2002 में पहली बार भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं सुरेश टावरे, महापौर बने। आपको मालूम होगा नौजवानों, नहीं मालूम होगा तो बताता चलूं कि 5 साल की महानगर पालिका में 2 बार महापौर का चुनाव होता है, 2.5 साल में। पहला 2.5 साल कांग्रेस ने महापौर बनाया, कॉर्पोरेटर अक्सरियत में थे, लेकिन अगला 2.5 साल बीजेपी का महापौर बनाया। समाजवादी कांग्रेस के कॉर्पोरेटर बीजेपी के सपोर्टेड मेयर को वोटिंग करते हैं और मेयर बनता है। 2007 का महानगर पालिका चुनाव, सबसे ज्यादा समाजवादी के कॉर्पोरेटर चुन के आते हैं और समाजवादी के कॉर्पोरेटर बीजेपी के सपोर्टेड मेयर को वोटिंग करते हैं और बीजेपी का मेयर बनता है। फिर 2.5 साल के बाद चुनाव होता है तो फिर कांग्रेस का मेयर बन जाता है। तो यह कहानी पिछले 20 साल की है, इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप इस बुनियाद पर वोट डाल रहे हो सेकुलर जमात को कि नहीं यार बीजेपी आ जाएगी, नहीं सेकुलर पार्टी है, सत्ता में है, केंद्र में, राज्य में इसकी सरकार है, निधि लाएगा, हमारे काम करेगा। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि आपके इलाके में
जो डेवलपमेंट के कार्य होना चाहिए वो बिल्कुल मैसर नहीं। वो तो छोड़िए, आम सहूलियत भी आपको मैसर नहीं। आज भी महानगर पालिका को 20 साल होने के बावजूद आपको पानी मैसर नहीं। गैबी नगर, गायत्री नगर जैसे इलाकों में ईद के दिन पीने का पानी नहीं, नहाने का पानी नहीं, और उसके बावजूद ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर पैसे की बुनियाद पर आपके बीच में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये मुल्जिम है आपके, और इन मुल्जिमों को मुल्जिम की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। अगर मुल्क की आजादी से पहले मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए अकराम ने यह सोचा नहीं होता कि अंग्रेजों से हम कैसे लड़ेंगे। उन्होंने अगर कुर्बानियां नहीं दी होती तो मुल्क आजाद नहीं होता। यहां बैठा हुआ एक भी नौजवान यह बोल सकता है क्या कि शादाब उस्मानी या खालिद गुड्डी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है? हर नौजवान बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की वजह से पार्टी में है कि नहीं है? तेज जवाब दो। तो जब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की वजह से आप जमात में हैं, तो शादाब उस्मानी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से इस जमात में है, और असद ओवैसी साहब की वजह से। मैंने मेरे 13 साल के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठन के कार्य के दौरान यह देखा और सुनिश्चित करने के बाद कि ये पॉलिटिकल पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को तो साथ लेती है, लेकिन काबिल पढ़ा लिखा नुमाइंदा को कभी आगे होने नहीं देती। चम्मचगिरी, चापलूसी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बुनियादी सिस्टम है। तो मैंने क्या सोचा कि अपना वक्त, अपनी ताकत, अपनी तालीमी सलाहियत, अपना पैसा क्यों नहीं बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के लिए कुर्बान करूं। तो मैंने कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में न सिर्फ इसलिए कि बैरिस्टर असद ओवैसी साहब काबिल हैं, मैंने इस सोच के साथ कि मुल्क में मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़े समाज को इंसाफ दिलाने के लिए एकमात्र संवैधानिक आवाज अगर कोई बनी हुई है तो बैरिस्टर असद ओवैसी साहब है। मेरा ऐसा कहना है कि मुल्क में संविधान के लिए लड़ने वाला, संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ने वाला अगर कोई है तो बैरिस्टर असद ओवैसी है। और ये इनकलाबी जो सूरत है, इसके लिए हमें आगे आना चाहिए, और इसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, यहां मजलिस के जो अहदेदारान बैठे हैं, कभी हो सकता है आपका पोस्टर पे फोटो ना हो, कभी हो सकता है आपको कुर्सी ना मिले, कभी हो सकता है कि आपका यह सदर आपके साथ नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर हम इंकलाब का साथ देना चाहते हैं तो हमारे उन उलमाए कराम को याद करो। 50,000 उलमाए कराम की 1857 में नेशवी रुमाल तहरीक के जरिए जब उन्होंने आज़ादी की जंग की शुरुआत की थी तो 50,000 उलमाए कराम की लाशें वहां पेड़ों पर लटकी हुई थी। तो ऐसी कुर्बानियां दी थी तो इंकलाब आया था। तो ये छोटी मोटी कुर्बानियां हम अगर नहीं देंगे तो इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल बैरिस्टर असद ओवैसी जो हमारे बीच में हमारी क़यादत कर रहा है, उसको भी हम खो देंगे। मेरे दोस्त, आज अपनी खुद की बेटी के निकाह सेरेमनी को छोड़कर जो आदमी आपकी बहन, आपकी बेटी के लिए ट्रिपल तलाक बिल के मौजू पर पार्लियामेंट में हाजिर होना जरूरी समझा, ऐसे बैरिस्टर असद ओवैसी साहब का हमें साथ देना ही चाहिए। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की मैं बात इसलिए करता हूं बार बार कि हमने वोट उनको ही दिया। बीजेपी शिवसेना को हमने कभी वोट नहीं दिया। शोएब गुड्डू हमारे बीच में लीडर बनकर आए, मसीहा बनकर आए, आपने वोट दिया, उनके मेयर बनाए, उनके खासदार बनाए। शोएब गुड्डू ने क्या दिया आपके शहर में? एक भी स्कूल दिया क्या? एक भी कॉलेज दिया क्या? हॉस्पिटल दिया क्या? अरे गंदी गली सड़कें दी आपको मेरे भाई। रशीद ताहिर मोमिन को 2 बार आमदार बनाया आपने, क्या दिया?
4 बार समाजवादी का इस शहर में आमदार बना, 4 बार। मोहम्मद अली खान, रशीद ताहिर मोमिन, अबू असीम आजमी और आज मौजूदा आमदार जो है रईस शेख मोदी जी। ये चारों आमदारों ने भिवंडी शहर को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया। रशीद ताहिर मोमिन समाजवादी से भी आमदार रहे, कांग्रेस से भी आमदार रहे। अरे मुफ्त तालीमी अदारा डाला क्या शहर में? नहीं। बच्चों को मुफ्त तालीम देने का कोई स्कूल है क्या उनका? नहीं। एक ही स्कूल है उनका काड़ीपार में, पैसे लेते हैं भाई, लूटते हैं लोगों को। काड़ीपार में एक डी फार्मेसी कॉलेज था, मुसलमान लोग चलाते थे, शाहजहां टेक्निकल नाम का। रशीद ताहिर आमदार थे, सुरेश टोरे खासदार थे, बंद हो गया। क्या बीजेपी की सरकार थी क्या? नहीं। तो ये अपने सामने है, अपने सामने सारी चीजें हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर सारे मामलात, सारे फसादात, सारे मामलात। लेकिन आज भी हमारे कुछ बुजुर्ग, मैं बुजुर्गों से भी 2-4-6 बुजुर्ग मौजूद हैं युवाओं के बीच में, इनसे मैं मोहतवाना गुजारिश करता हूं कि इस इनकलाबी सूरत में आपको इनका साथ देना चाहिए। नौजवानों, इन नौजवानों का आपने साथ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए मालूम है? क्योंकि इस शहर की हिस्ट्री रही है, पहले 4 चोर रहते थे। सुनते थे ना, पहले शहर को बर्बाद कर रहे, 4 चोर 4 चोर। अरे 40 हो गए भाई, 40 चोर हो गए अभी शहर में। जो देखो चोर की डिग्री लेके खुशी खुशी घूम रहा है, और खुशी खुशी घूम रहा है। बीजेपी को वोटिंग दिया तो भी खुश है, उसको डर नहीं कि आवाम मुझे वोट डालेगी कि नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि मालूम है कि इस बुनियाद पे वोट लेना है। तो यह बुनियाद जो है इन बड़े नेताओं की, जिस बुनियाद पर वो आपको मजबूर करते हैं या आपके जज्बात के मजरू करके वोट लेते हैं, उस बुनियाद को इस चुनाव में हमको खत्म करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। पैसा लेकर जब आप किसी के सामने खड़े होते हैं तो आपका अंदाजे बयां कैसा होता है? जी साहब, हाँ साहब, यस सर, जी भाई। और जब पैसा दे रहोगे तो आप जो है उस कॉर्पोरेटर के गिरबान पकड़ोगे। ये नौजवान बोलेगा मेरे मोहल्ले में जिम क्यों नहीं बना, अरुण रावत के मोहल्ले में क्यों बना, वार्ड नंबर 4 से मुस्लिम वोट का लेकर जीत के आया, लेकिन वोट कहां डाला जिम देख करोगी। मेरा ऐसा कहना है कि मुल्क में हर वर्ग के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। आज जितने अच्छे गार्डन, जिम आपके शहर में, भादवड़ है, भादवड़ गांव में नहीं है क्योंकि वो महानगर पालिका में है, इसलिए हमको शहर बोलना पड़ेगा। भादवड़ आपके बाजू में, बाद में बसा, शांति नगर, गायत्री नगर के बाद में बसा। वहां खेलने का मैदान है, स्टेडियम है, अच्छा जिम है, आप बुजुर्गों के लिए नानी नाना पार्क है। और वही कॉर्पोरेटर जो भादौड़ में जीतते हैं शिवसेना से, मदन बुआ नायक, वो आपके इलाके से, नई बस्ती से जब लड़ते हैं तो नई बस्ती रहती है, गटर पे चेंबर नहीं, सफाई का इंतजाम नहीं। तो अगर मदन बुआ नायक बहुत अच्छे कार्य सम्राट नेता है तो भादौड़ में इतनी फैसिलिटी क्यों और नई बस्ती में क्यों नहीं? मदन बुआ नायक या उन बड़े लीडरों की कोई गलती नहीं, गलती आपकी है। आप जिस बुनियाद पर वोट डाल रहे हो, ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों। इस चुनाव में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा, 500 रुपए की शक्ल, पूरी जिंदगी का 500 रुपए बहुत बड़ी शक्ल नहीं होती, बहुत छोटी शक्ल होती है। 500 रुपए देकर अपना उम्मीदवार खड़ा करो इस बार, मेरा ऐसा कहना है। तो इंशाअल्लाह ये जो नौजवान जो वोटर नहीं है, कल जब ये बड़े होंगे तो इनको अपने इलाके में बेहतरीन इंतजामात नजर आएंगे, महानगर पालिका द्वारा दी जा रही सारी सहूलतें दिखेंगी। आज होता क्या है कि 4.5 साल नगर सेवक आपके बीच नहीं आता, आखिरी 6 महीने में रोड बनने लगता है। आप देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि उमूमन हमारे बहुत से साथी अक्सर मिलते हैं
जब पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये बात करते हैं यार पावर क्या होगी, पावर कितनी पावर मिलेगी। पावर मतलब मन से शिवसेना और उसकी जैसी जमातें या उस कांग्रेस एनसीपी जैसे लोग जो पावर इस्तेमाल करते हैं किसी बिल्डर से हफ्ता मांगने के लिए या किसी जुगाड़ के अड्डे से हफ्ता लेने के लिए, वो पावर तो भाई वही पार्टियां दे सकती है आप। लेकिन आपके जो दस्तूरी हुकूक है उसको हासिल करने की जो पावर चाहिए वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको दे सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं और आप सभी गवाह रहना कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में हमारा एक भी कॉर्पोरेटर नहीं है मौजूदा हालत में, है क्या? एक भी आमदार नहीं है क्या? फिर भी मैं आपको दो चार उदाहरण देता हूं। आपका सदर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर और आप ओहदेदारान की टीम ने दो चार मौजू दस्तूर के माध्यम से लिया और उसका हल निकाला। मैं एग्जांपल देता हूं। गैबी नगर शांति नगर रोड पिछले 2.5 साल से ड्रेनेज लाइन का काम करने वाली ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रताड़ना झेल रही है। खड्डे खोद रही है, खड्डा धंस जाता है, खड्डे होते नहीं है या खड्डा बहुत ज्यादा हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और मौजूदा हालात में रोड बंद है। तो ऐसे 2 रोड उन्होंने बना चुके थे 2 साल पहले, गैबी नगर से सागर प्लाजा रोड, गैबी नगर से खान कंपाउंड रोड। ये रोड बन चुका था। अब ये रोड बन चुका था और इस पे आरसीसी रोड बनने वाला है। इस बुनियाद पर इन्होंने डामर नहीं बिछाया और उसको पेंडिंग रखा। ऐसे 5 रोड थे शहर के। इस मौजू को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लिया और हमने मौजूदा काउंसिल में बैठे हुए कमिश्नर के सामने ये बात रखी कि ये देखिए ये डामर का पैसा कहां गया। जब ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टेंडर मिला है, टेंडर में उसको खड्डा खोदना है, पाइप डालना है, खड्डे को बुझाना है और उसके ऊपर बीबीएम और डब्ल्यूबीएम करके रोड बना के वापस देना है। तो खड्डा खोदा, पाइप डाला, खड्डा बुझाया, लेकिन रोड तो नहीं बनाया। तो ये रोड के जो पैसे बचे हैं वो आवाम के सामने रखा जाए कि पैसे कितने बचे, तो कैसे कितने बचे के चक्कर में वो रोड बन गए। आपका गैबी नगर सागर प्लाजा रोड 2 साल के बाद बन गया। उस इलाके के बच्चे हैं क्या यहाँ पर? शमशाद भाई, कोई एक बच्चा खड़े हो, बताओ कहानी। ये मौजूद आप लोग उठाए थे कि नहीं? अपनी वजह से हल हुआ कि नहीं? देखो सामने कॉर्पोरेटर आमदार बनने की जरूरत नहीं है। आपका जो दस्तूरी हक है उसके लिए भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में 6000 सफाई कर्मचारी है, लगभग 1.5 से अदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठे हुए हैं जो पगार ले रहे हैं आपको बुनियादी हुकूक दिलाने के लिए। जो आम सहूलियात के लिए आप लड़ते हो, कॉर्पोरेटर बनाते हो, आमदार बनाते हो, वो बुनियादी सहूलत आप खुद ले सकते हो। हम जो चुनावी प्रणाली है हमारे सामने, बचपन में जब मैं छोटा था तो उस टाइम बैलेट सिस्टम था, स्लिप आती थी। ईवीएम से पहले की बात कर रहा हूं मैं। मोहल्ले में बच्चे लोग ग्रुप बनाते थे, नेताजी आते थे और समोसे और चाय की दावत पे काम पड़ जाता था। हमारे ज़माने की बात कर रहा हूं। ठीक है, उस ज़माने में इलिटरेसी थी, लोग अशिक्षित थे, नहीं समझता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके में हमारा बच्चा कम से कम 12वीं पढ़ा हुआ है, बहुत कम पढ़ा होगा तो 10वीं पढ़ा हुआ है। अलिफ बेते से सबको आता है, सही गलत सबको समझता है। तो आज के वक्त में अगर हम गलत करेंगे तो आने वाली नस्लें हम खराब करेंगे, आने वाली नस्लें हम खराब करेंगे। सही को सही, गलत को गलत कहना होगा। आप के बीच में जो भी नुमाइंदा आता है, अगर उससे आप सवाल नहीं करोगे तो आने वाले वक्त में आपको फिर और 5 साल आपको जलालत की जिंदगी गुजारने में मजबूर करेगा। आप देखिए कि शोएब गुड्डू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 47 कॉर्पोरेटर जिता के दिए आपने, उससे पहले 27 कॉर्पोरेटर जिता के दिए। दोनों टाइम पैसे का गेम खेला उन्होंने। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शक्ल में आपके सामने खड़े। आप क्या बोल रहे? कांग्रेस खराब पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ईमानदार पार्टी है, शरद पवार 1 नंबर आदमी है, उसको वोट डालो।
उसको वोट डालो। रशीद ताहिर मोमिन बरसाती मेंढक की तरह जो मौसम रहता है वो मौसम की तरह उछलते हैं। और एक भाई साहब आ गए हैं भाईकल्ला से, मदनपुरा से। तो ये समाजवादी पार्टी जिसका असल धोरण क्या है आपके सामने आना जरूरी है। आप देखिए कि अबू आसिम आजमी को आपने 4 विधायक दिए जिताकर, 4 अनगिनत बार उनका डिप्टी मेयर बना, उनका मेयर उन्होंने पैसे लेके मेयर बनाए बीजेपी का, कमाने का मौका दिया आपने। अबू आसिम आजमी ने क्या दिया? आपके शहर में सबसे महंगा स्कूल दिया, न्याज नेशनल स्कूल, जहां आप अपने बच्चे को तालीम नहीं दिला सकते। अगर मिल्लत के दर्द की बात करते हो आप कि मैं मिल्लत का बहुत अच्छा मसीहा हूं, मुसलमानों को इंसाफ दिला रहा हूं, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूं, तो ये कौन सा मिल्लत का दर्द है भाई कि झुग्गी झोपड़ी इलाकों वाले शहर में जहां से झुग्गी झोपड़ी के लोग भर भर कर, झोली भर भर के वोट दे रहे, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। क्या रईस शेख आपके इलाके गायत्री नगर में डंपिंग ग्राउंड का कभी दौरा किए कि डंपिंग ग्राउंड बंद होना चाहिए? मेरा सवाल है क्या कोई जवान यहां पर जो बोले कि हाँ दौरा किए, बंद होना चाहिए? अभी चौहान कॉलोनी पे एक नया मामला आया, पूरे चौहान कॉलोनी की पब्लिक ने रईस शेख का घेराव कर लिया था। उसी तरह का मामला है, पूरी गलाजत का अंबार वहां लाना चाहते हैं। जो ड्रेनेज लाइन का सिस्टम बना है शहर में, जो संडास आपकी बिल्डिंग वाले करेंगे वो संडास पाइप के जरिए उधर जाएगा, उसका पंपिंग स्टेशन बनने जा रहा है। कहां पर? चौहान कॉलोनी में। गरीब है, कुछ नहीं बोलेगा। तो ये नेता जिसको आप नफरत की बुनियाद पर कि बीजेपी आ जाएगी, कपिल पाटिल खराब, रुपेश मात्रे खराब, महेश चौगले खराब, इस बुनियाद पर आप रईस शेख को जिता कर दे रहे हो, अबू आसिम आजमी को जिता कर दे रहे हो। तो बदले में नेताजी क्या कर रहे हैं? आपके वोट के बिहाफ में वो पैसे बना रहे, जहां पैसा कमाना हो रहा है पैसे बना रहे। कल्याण रोड का एक प्रकरण बताता हूं। कल्याण रोड पे रोड वाइंडिंग के नाम पर, मेट्रो की वजह से रोड वाइंडिंग हो रही थी। आज बीबी दरगाह कब्रिस्तान टूटने वाली थी, नगीना मस्जिद टूटने वाली थी, साथ में 4-5 मनादिर टूटने वाले थे। सब लोग मिलकर लड़ रहे थे। सारे लोग मिलकर गए रईस शेख जब आमदार बने इस उम्मीद के साथ कि भाई नया इनकलाब आया है, हो सकता है हो जाए। तो आदरणीय पूजनीय ने भगा दिया कि डेवलपमेंट के कार्य में मैं रोक नहीं लगा सकता।